अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पीडीएफ बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान से तरीके से। जस्ट आपने कैमरा पे क्लिक करना होगा, आपने फ़ोटोज़ को स्कैन करना होगा। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करेंगे तो आपके पास पीडीएफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद ऊपर आपने सर्च बार में लिखना है, यहाँ पे सर्च में लिखना है DOC डॉक स्कैनर लिखेंगे। DOC स्कैनर लिखेंगे, आपके पास डॉक स्कैनर आ जाएंगे। यहाँ पे ये नीचे मैंने डाउनलोड किया। आप कोई भी जो है डॉक स्कैनर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला चूज़ किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा नीचे कैमरे का और दूसरा साथ फ़ोटोज़ का। अगर आपने फ़ोटोज़ लिए हुए अपने कैमरा से तो आप फ़ोटो से भी जो है पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक फ़ोटोज़ नहीं लिए, अगर आप अब जो है अपना पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कैमरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे कैमरा के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज की बुक है इसका। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको फ्लैश की ज़रूरत है तो ये ऊपर क्लिक करें, यहाँ से फ्लैश ऑन कर दें। अब मैं फ्लैश लाइट के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। अगर आप चाहते हैं फ्लैश लाइट ऑन ना हो तो यहाँ से ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास सेटिंग का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर फिल्टर का बटन है। अगर आप यहाँ से कलर फिल्टर इसको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल हो तो यहाँ से ओरिजिनल पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप अप्लाई क्रॉप के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जब भी आपकी फ़ोटोज़ ली जाएगी, यहाँ से आप जो भी उसको स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको जो है क्रॉप कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ना क्रॉप करें तो यहाँ से इसको नो कर दें, सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको स्कैन करें। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये कैमरा के बटन पे ये इसको स्कैन करेगा। स्कैन करते ये इसको यहाँ पे स्कैन कर लेगा, ठीक है। ये स्कैन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज 1 इसका स्कैन हो चुका है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रॉप के बटन पे, अप्लाई क्रॉप, और यहाँ पे मैंने किया ओके किया, ये अब हर फोटोज़ पे मुझे यहाँ पे क्रॉप करने का कहेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इसको दोबारा स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करते यहाँ पे ये देखें मुझे क्रॉप का बटन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से सेलेक्ट किया, ओके किया, कंटिन्यू किया, ये इसमें सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड पेज आ चुका है। इसको मैं अब स्कैन करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें ये स्कैन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये स्कैन हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे स्कैन नहीं करना था, इसको रीटेक के बटन पे क्लिक करें या फिर आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें। इसको यहाँ पे ये डिलीट का बटन है, इसको डिलीट कर दें अगर सही नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे अब देखें मैं इसको दोबारा से स्कैन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा स्कैन के बटन पर क्लिक किया तो अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये ठीक तरह से स्कैन हो चुका है। यहाँ से आप इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कैन हो चुका है, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरे पास स्कैन हो चुका है। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये स्कैन हो चुका है। अब ये आपका पीडीएफ बन चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से टिक के बटन पे क्लिक करें अगर आपका जो भी फाइल है कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो फिर आप नेक्स्ट पे आएँ, नेक्स्ट पेज पे आएँ तो इसको दोबारा से स्कैन करते जाएँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं स्कैन कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्कैन के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं ये स्कैन कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये तकरीबन मेरे एग्जांपल के तौर पे मेरे ये जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। लाइट चली गई है तो इसलिए मेरे पास ये इस तरह के शो रहे हैं। अगर आपके पास लाइट का प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छे पीडीएफ बनेंगे। यहाँ पे होने के बाद आपने यहाँ से बैक के पे बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये नीचे आपके पास टिक का बटन है, इस टिक के बटन पर आपने लाजमी से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप टिक के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपके पास पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास बन गया। इतना सा काम है पीडीएफ बनाना। जब आपके पास पीडीएफ बन जाए, अगर आपको लगता है कि किसी को आपने क्रॉप करना है, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप मजीद इसको क्रॉप कर सकते हैं। जिसको जहाँ से क्रॉप करना है यहाँ से क्रॉप करें। अगर आपको क्रॉप नहीं करना तो छोड़ दें। क्रॉप करना है तो क्रॉप के बटन पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, ओके करें, ये आपके पास क्रॉप हो जाएगा। अब इसका साइज़ भी आप यहाँ से कम वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ वगैरह कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ पे ये सेव का बटन है, इस सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है। सेव इंटायर डॉक्यूमेंट, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेव इंटायर डॉक्यूमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे सिर्फ एक फ़ोटो आपके पास सेव होगा। यहाँ पे देखें आपके पास JPG PDF, तो आप PDF में करना चाहते हैं PDF में करें। ऊपर इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से ये पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करें, इसका नाम चेंज कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 56 कोई भी कोड है, ठीक है। जैसा कि 5605 में लिख देता हूँ, ठीक है। 5605 मैंने लिखा, सेव का बटन पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पे इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसको माई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ। मैं माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, ये मेरे पास सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे सेव हुआ है। यहाँ पे आपने फाइल मैनेजर में जाना है। अब फाइल मैनेजर में जाकर आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक किया।
अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कहीं सेव हो चुका है, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये सेव हो चुका है। अब आप इसको जो है अपने LMS पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास सेव हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपने PDF बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो निकाले हुए हैं आपने, तो फिर तो बहुत ही आसान सा तरीका है। देखें यहाँ पे मैं कैमरा से चला जाता हूँ। अगर आपको वहाँ से कैमरा अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से अपने कैमरा से इसके फ़ोटो निकालें। जैसा कि यहाँ पे देखें इस कैमरा से अच्छे फ़ोटो निकाल रहा है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो निकाला, अब मैं यहाँ से दूसरा फ़ोटो निकाल लेता हूँ। मैंने दूसरा फ़ोटो निकाला। यहाँ पे आपने फिर से चले जाना है अपना डॉक स्कैनर में, ठीक है। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पर चलता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैमरा वाले बटन पे आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपके पास ये अभी फ़ोटो पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये गैलरी वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑल मीडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैं 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने अभी जो है 3 निकाले हैं, ठीक है। 2 निकाले हैं तो मैं 2 जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तीसरा मैं ये साथ ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं डन कर लेता हूँ। जितने आपने फ़ोटो निकाले उतने आपने यहाँ से डन कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने मैनुअली करना है या तो ये खुद करें। आपने मैनुअली करना है तो फिर कंटिन्यू करें, 1 बाय 1 इसको सिलेक्ट करते जाएँ। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेट करें, ओके करें, ये एक हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, दूसरा हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट करेंगे, तीसरा हो जाएगा। ये दूसरा आ गया, ये मैनुअली है। अगर आप एटो पे लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। ये मैंने दूसरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से तीसरे को सिलेक्ट कर देता हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैं तीसरे पे बटन पे क्लिक करूँगा, ये तीसरा भी मेरे पास ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पे ओके किया, ये 3 मैंने सेव कर दिया। मैं कट कर देता हूँ। अब ये सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है, सेव इंटायर डॉक्यूमेंट। उसी तरह से आपने इसको दोबारा से सेव कर लेना है। यहाँ से PDF सिलेक्ट करना है, ऊपर नेम आप इसका चेंज करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, इसको 5609 दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे मैं फिर माई डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ, तो ये मेरे पास दोबारा से वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरे पास 5609 का जो है डॉक्यूमेंट आ चुका है। यहाँ पे देखें ये PDF बन चुका है। अब यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं या फिर आप किसी LMS पोर्टल पे अपलोड करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।